हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू चैनल मयंक इंग्लिश क्लासेस। एंड आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट रूट वर्ड्स। पहला हम रूट वर्ड पढ़ने वाले हैं VER। देखो, जो इंग्लिश में VER है ना, ये सच का रूट है। सच्चाई, ऑनेस्टी, ईमानदारी, इन सब चीज़ों को VER इंडिकेट करता है। अगर किसी वर्ड में आपको VER लिखा मिले, इसका मतलब सच की बात हो रही है, इसका मतलब सच्चाई की बात हो रही है, इसका मतलब ईमानदारी की, ऑनेस्टी की बात हो रही है। इन सब चीज़ों को इशारा करता है VER। पहला हमारा वर्ड बनता है वेरीफाई करना। देखो, वेरीफाई क्या करना होता है? सच को जानना, सत्य को जानना क्या होता है? वेरीफाई करना होता है। और सत्य को जानने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? वेरिफिकेशन है। वो क्या है? वेरिफिकेशन। अगेन देखो, वेरीफाई में क्या आ रहा है? VER आ रहा है, VER आ रहा है। तो वेरीफाई करना क्या है? सच को पता लगाना। वो जो प्रोसेस है सच को पता लगाने का, उसको क्या बोलते हैं? वेरिफिकेशन। और जो पर्सन ये काम करता है वो क्या बन गया? वेरीफायर। और नेक्स्ट हमारा वर्ड है वेरेसिटी। वेरेसिटी का मतलब होता है सच्चाई। जैसे मान लो कोर्ट ने कोई फैसला सुनाना है, तो कोर्ट पहले केस की वेरेसिटी को जांचेगा। वेरेसिटी का मतलब क्या होता है? सच्चाई। अगेन रूट क्या है? VER। VER सच का रूट है। VER से क्या बन गया? वेरेसिटी। वेरेसिटी का मतलब क्या होता है? सच्चाई। जैसे आप पहले किसी की वेरेसिटी को जानोगे, तभी उसके ऊपर कोई कमेंट करोगे, कोई बात करोगे। और जो पर्सन बहुत सच्चा होता है, ईमानदार होता है, उसको क्या बोल सकते हैं? वेरेशियस। ओजुएस लगाने से क्या बन गया? वर्ड क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। वेरी टेबल में भी एबल लग गया, तो यहाँ पे क्या बन गया? ये एडजेक्टिव बन गया। क्योंकि हमें पता है कि किसी भी वर्ड के लास्ट में एबल आ जाए या ईबल आ जाए या OUS आ जाए, ये सारे शब्द हमेशा क्या होते हैं? एडजेक्टिव। तो वेरी टेबल में एबल से एडजेक्टिव बन गया। वेरी सच का रूट है, तो सच्चा है, जो ओरिजिनल है वो क्या है? वेरी टेबल है। ठीक है ना? वेरिटी का मतलब भी क्या है? सच्चाई ही होता है। वेरी सिमिलर यानी कि सच के जैसा। वेरी सिमिलर का मतलब क्या है? सच के जैसा। नेक्स्ट हमारा वर्ड बनता है वर्डिक्ट। देखो, डिक्ट इंग्लिश में डिक्ट रूट है बोलने का। अगर किसी शब्द में आपको डिक्ट लिखा मिले, ये स्पीक का, बोलने का रूट है। राइट। और VER किसका रूट है? सच्चाई का। ये हमने पढ़ ली है, सच्चाई का रूट है। अगर हम दोनों वर्ड को मिला दें तो हमारा वर्ड क्या बन गया? वर्डिक्ट। वर्डिक्ट। तो वर्ड क्या है? सच। डिक्ट मतलब बोलना, सच्चाई बोलना, यानी कि कोई फैसला सुनाना। ठीक है ना? निर्णय देना। सच को पता लगाकर जब निर्णय दिया जाता है वो क्या बोलते हैं? वर्डिक्ट है ये। जैसे आप जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको बोलेगा सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, यानी कि फैसला आया है। नेक्स्ट हमारा इसी में रूट हम जोड़ रहे हैं वर्बलाइज। जैसे वर्ब, देखो इंग्लिश में VER तो किसका रूट है? सच का रूट है, सच्चाई का रूट है। VER किसको इंडिकेट करता है? सच को इंडिकेट करता है, सच्चाई को इंडिकेट करता है। वर्ब का मतलब क्रिया भी होता है, और वर्ब का मतलब क्या होता है? शब्द भी होता है, यानी कि वर्ड्स। शब्दों के लिए जो रूट है वो है वर्ब, VERB। वर्बलाइज करने का मतलब होता है शब्दों में व्यक्त करना। जैसे आपकी कोई फीलिंग्स हैं, आप उसको शब्दों में बता रहे हो, तो अपनी आप फीलिंग्स को वर्बलाइज कर रहे हो, शब्द दे रहे हो। जब हम भावनाओं को शब्द देते हैं तो इसको वर्बलाइज करना बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वर्बोसिटी। देखो, वर्बोसिटी में जो हमारी स्पेलिंग है वो क्या है? VERBOSITY। देखो, ITY वाले शब्द क्या होते हैं? नाउन होते हैं। पहली बात तो ये नाउन बन गया। और वर्ब का मतलब क्या है? शब्द। वर्ब किसको इंडिकेट करता है? शब्द। वर्बोसिटी का मतलब है शब्द बहुलता, अधिक बोलना। जैसे मान लो आपको कोई लेटर लिखना है, आप उसको 2-3 लाइंस में लिख सकते हो, लेकिन उसकी जगह पे आप 10-15 लाइंस लगा रहे हो, तो आपकी लेटर में वर्बोसिटी है। कई लोग से जो बात पूछी जाती है वो उसके अलावा बहुत ज़्यादा जवाब देते हैं, जो बात पूछी गई उसके अलावा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। तो क्या बोलते हैं? ऐसा बोला जाता है कि उनकी बातें क्या होती हैं? उनकी बातों में वर्बोसिटी होती है। वर्बोस वो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा बोलते हैं। वर्बोस क्या होते हैं? जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, वो वर्बोस होते हैं। और इस क्वालिटी को क्या बोलते हैं? वर्बोसिटी बोलते हैं। राइट। तो अब अभी तक हमने पढ़ लिया VER किसका रूट है? सच का रूट है। VERB शब्दों का रूट है। और नेक्स्ट हम रूट पढ़ रहे हैं 10। देखो, 10 अगर लिखा मिलता है तो ये जिद को इंडिकेट करता है इंग्लिश में। ठीक है ना? अगर किसी शब्द में आपको 10 लिखा मिले, ठीक है ना, ये जिद को, अब जिद देखो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। कमिटमेंट को इंडिकेट करता है। जैसे मान लो अगर कोई पर्सन सोचता है कि मुझे XYZ एग्जाम क्रैक करना है, UPSC IAS ऑफिसर बनना है, और उसने बड़ा कमिटेड है, तो उसके उसके मन में टेनेसिटी है। 10 किसका रूट है? जिद का, कमिटमेंट का रूट है। ठीक है ना? टेनेसिटी का मतलब होता है हठ, दृढ़ता। जैसे अगर आप में टेनेसिटी है तो आप यू कैन मूव माउंटेन्स इफ यू हैव टेनेसिटी इन योर हार्ट।
अगर आपके मन में दृढ़ता है, टेनेसिटी है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। टेंशन तो आपको पता ही है, टेंस का मतलब होता है घना और टेंशन से भरा हुआ। टेंस शब्द का मतलब क्या है? टेंशन से, तनावग्रस्त। जैसे कई बार कहते हैं ना कि लाइफ बड़ी टेंस चल रही है, यानी कि तनावग्रस्त चल रही है। देखो, टेनेसिटी क्या होता है? कमिटमेंट, दृढ़ता, जिद। और जो जिद्दी होता है वो क्या होता है? टेनेशियस। जो जिद्दी होता है वो क्या है? टेनेशियस। टेनेंट का मतलब होता है किराएदार। जैसे आपने कोई घर है आपके पास और आपने घर क्या है, किसी को किराए पे दे दिया, तो जो पर्सन है वो क्या है? आपका टेनेंट है। टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल। देखो, सरकार का टेन्योर क्या है? 5 साल होता है। जैसे कोई सरकार इलेक्ट होती है तो 5 साल तक कार्य करती है अपना। तो कार्यकाल, जो कार्य की अवधि है, वो क्या है? टेन्योर होता है। रिटेंशन वर्ड कहां से बना है? रिटेन से बना है। देखो, रिटेंशन वर्ड कहां से बना है? रिटेन से बना है। अब रिटेन शब्द का मतलब होता है बनाए रखना। बनाए रखना। जैसे आपने किसी की मेमोरीज को रिटेन किया हुआ है, बना के रखा हुआ है, मेंटेन किया हुआ है। रिटेंशन का मतलब क्या है? बनाए रखना, है ना। रिटेंशन जो बना हुआ है वो रिटेंशन है। रिटेन क्या है? बनाए रखना। डिटेंशन, देखो, डिटेन करने का मतलब होता है, देखो, रिटेन का मतलब होता है कोई चीज को बना के रखना। डिटेन शब्द का मतलब होता है किसी पे रोक लगाना है, किसी को जेल में डालना। अगर आप किसी चीज को डिटेन कर रहे हो, इसका मतलब या तो रोक लगा रहे हो, उसको जेल में डाल रहे हो। तो डिटेन से क्या बन गया? डिटेंशन, हिरासत या रोक। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सस्टेन। देखो, सभी के सभी टेन वाले वर्ड्स हैं ये। रिटेन, डिटेन, सस्टेन। सस्टेन शब्द का मतलब होता है गुजारा करना। बस काम चल रहा है। जैसे कोई किसी से पूछते हैं जी क्या चल रहा है, तो बोलते हैं सस्टेन कर रहे हैं, है ना। सस्टेन का मतलब क्या है? बस टाइम पास कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। इतना पैसा नहीं कमा रहे कि बहुत मजे ही मजे हैं, बस टाइम पास हो रहा है। सस्टेन का मतलब बस धक्का मारना, गुजारा करना। इसी को क्या बोलते हैं? सस्टेनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सस्टेनेंस। और एक्सटेंड का मतलब होता है फैलाना, विस्तारित करना। अगर जैसे आप कहते हो भी मेरी बेस्ट विशेज एक्सटेंड करना, आगे तक बढ़ाना, ठीक है ना। एक्सटेंड करने का मतलब होता है कोई चीज को बढ़ाना। तो देखो, अभी हमने मेन 2 रूट सीखे हैं इसके अंदर अभी तक यहाँ के डिस्कशन में। पहला हमने वर्ड पढ़ा है VER, सच का या सच्चाई का रूट है, राइट। VERB शब्दों का रूट है। TEN, टेन, जिद का या कमिटमेंट का रूट है। किसका रूट है? कमिटमेंट का रूट है, ठीक है ना। अभी देखो, नेक्स्ट शीट में मैं क्या करूंगा, जरूर आपके लिए कुछ ना कुछ मैं क्विज भी लेकर आऊंगा। जो भी हम लेक्चर पढ़ेंगे उसी के ऊपर बेस्ड क्विज भी होगा। तो आपने क्या करना है, उसकी जब भी आप वीडियो देखो, आप उसके क्विज के आप जवाब देना, तो आपको, और लास्ट में उसके आंसर्स भी डिस्कस करूंगा, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। और कोई सजेशन हो, मेरे को कोई सजेशन आया था कि इस तरह क्विज ऐड कर दो, डेफिनेटली मैं आगे की वीडियोज़ में क्विज ऐड करूँगा। और कोई सजेशन हो आपका, आप किसी खास तरह के वीडियोज़ या कंटेंट चाह रहे हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करें एंड अपने दोस्तों को बताएं मयंक इंग्लिश क्लासेस के बारे में, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही है, आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।